तो दूसरी जानिब शाम की बदलती हुई सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे ने शाम में माजी के जराइम के एहतसाब का एहतसाब यकीनी बनाने पर जोर दिया है। सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल जारी है। मजीद की रिपोर्ट देखिए। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। इजलास की दरख्वास्त रूस की जानिब से दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी नुमाइंदे का कहना है कि इसराइल के गोलाना की पहाड़ियों के गैर फौजी जोन पर कब्जे पर बात करना जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे के सरबराह वोल्कर तुर्क ने मुतालबा किया है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर एहतसाब को यकीनी बनाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने शाम में तामीर नौ पर जोर दिया, जबकि अमरीकी सदर बाइडेन ने हुकूमत के खात्मे को बेहतर मुस्तकबिल की तामीर का बेहतरीन मौका करार दिया है। सऊदी अरब ने कहा कि शाम में इत्तेहाद बरकरार रखने और अफरा तफरी रोकने की कोशिशों के साथ हैं। तुर्क वजीर खारजा ने कहा कि शाम की नई इंतजामिया में सबको शामिल होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की यूरोपियन कौंसिल ने शाम के तमाम फ़रक़ीन पर जोर दिया है कि मज़ीद तशद्दुद से इज्तनाब किया जाए, आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करें और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार यकीनी बनाया जाए। गज़ा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी है। मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद और 100 ज़ख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक रफ़ा में आटा खरीदने वालों पर हमले में 10 अफराद शहीद हुए हैं। इजरायली फौज ने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप देरुल बला में खुराक के लिए जमा अफराद और शुमाली गजा को निशाना बनाया। गजा में शोहदा की तादाद 44,758 हो गई है। मौसम के हवाले से बात करेंगे। मुल्क में मौसम सरमा जोबन पर पहुंच गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। गिजर में झीलें और आबशारें जम गई हैं। शोग्राम में 300 सयाह को रेस्क्यू कर लिया गया है। कोयटा में भी पारा -4 तक गिर गया है। कराची में हवाओं ने पारा गिरा दिया। महकमा मौसमियात ने 14 दिसंबर तक तेज ठंड की पेशगोई कर दी है। धूम जाड़े की, सर्दी कड़ाके की, बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ों पर चांदी बिखर गई, गाड़ियां, घर और दरख्त बर्फ में ढक गए। शोगरान में बर्फबारी बदसूर जारी, सफेद चादर ने सयाहती मुकाम का हुस्न दोबाला कर दिया। 300 महसूर सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बर्फ का सिलसिला जो कल से जारी है और अभी फिर स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और रोड अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओपन है, हर किस्म की गाड़ी के लिए ओपन है। सवात के सयाहती मुकामात मालम जब्बा और कालाम में भी बर्फबारी गिरते पारे ने हर शेष जमा दी। मरी में बर्फबारी रुक गई मगर नजारे निखर गए। गिजर में झीलें और आबशारें जम गईं। गलियात में सयाहों की बड़ी तादाद खिंची चली आई। कोयटा में भी पारा 4 डिग्री गिर गया। कराची में भी फरफर हवाओं ने पारा गिरा दिया। महकमा मौसमियात ने 14 दिसंबर तक शदीद ठंड की पेशगोई कर दी। कराची ता खैबर ठंडी हवाओं और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाके सख्त सर्दी की लपेट में आ गए हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ की नुमाइंदा अक्सा खुर्शीद से। अक्सा, मजीद बताएगा मौसम का हवाल। बिल्कुल जी, शहरी इक़्तिदार के मौसम की बात करें तो जैसे ही दिसंबर का आगाज हुआ, सर्दी ने भी बाकायदा तौर पर अपनी एंट्री मारी। दिसंबर की जो ठिठर सी शामें हैं उसको शहरी खूब इंजॉय कर रहे हैं। और न सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी बल्कि मुल्क के बेशतर इलाकों को सर्दी की जो शिद्दत है उसने अपनी लपेट में ले लिया। अगर हम बात करें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त कम से कम जो है 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा 5 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। और इस तरह जो मुल्क के बेशतर इलाके हैं, जो खुसूसन जो पहाड़ी इलाके हैं, उनमें बर्फबारी के बाद जो सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा देखा गया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 दिसंबर तक जो सर्दी की शदीद जो लहर है वो ज़ेर असर रहेगी मुल्क के बेशतर इलाके। इस दौरान जो महकमा मौसमियात की जानिब से जो किसान हैं उनको भी एहतियात बरतने का कहा गया है। तमाम जो मामूलती जिंदगी हैं वो सर्दी की शिद्दत को देखते हुए उसके मुताबिक शेड्यूल करें। इस दौरान जो पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है, बारिश के बाद बारिश हो सकती है। तो उसी के मुनासिबत जो सयाह है उनको भी गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने का कहा गया है। तो दूसरी जानिब जो मैदानी इलाके हैं उनमें भी जो सर्दी है वो सर्दी का बाकायदा तौर पर महसूस की जा रही है। और दर्जा हरारत है उसमें भी 4 से जो 6 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आई है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 से 6 रोज के दौरान दर्जा हरारत मजीद गिरने का इम्कान है। और तमाम का जो शहरी हैं उसके मुताबिक जो है उसको एहतियात बरतने की कहा गया है। उसके दौरान आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर जो है वो आज रात गए तक जो है हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे भी हल्की बारिश हो सकती है। जी, मुल्क भर में सर्दी के बाद कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। मौसम की क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदे कैसर अब्बास से। कैसर, बताइए, कराची में भी सर्दी आ चुकी है? जी बिल्कुल, कराची वालों को सर्दी का शिद्दत से इंतजार रहता है। अल्लाह अल्लाह करके कराची में भी
सर्दी इजाफा होता देखने में आ रहा है। अगर हम दर्ज हरारत की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 12 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया है। शहर का मौजूदा दर्ज हरारत जो है इस वक्त 13 सेंटीग्रेड है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। सर्दी के आते ही जो है मौसमी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। इस हवाले से हमने डॉक्टरों से बात करी तो उनका यही कहना था कि मौसम चेंज होते ही वायरल इन्फेक्शन, फ्लू, नज़ला, जुकाम, खांसी की जो है शुरुआत हो जाती है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील करते हैं और ख़ास तौर पे जो है बाहर निकलने वाले जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो मास्क लगाकर और गर्म कपड़े पहनकर सफ़र करें। जी, आखिरकार कराची में भी सर्दी की एंट्री हो चुकी है। कैसर अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सेहत के हवाले से कुछ बात करते हैं। बूरेवाला में डेंगू बेकाबू हो गया है। डेंगू मर्ज में मुब्तला 2 मरीज दौरान इलाज दम तोड़ गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ मियाँ शाहिद सलीम से। मियाँ शाहिद, बताएगा डेंगू बेकाबू है, इंतजामिया क्या कर रही है? जी बिल्कुल, बूरेवाला शहर और इसके मुजाफाती देहातों में जो है वो डेंगू वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद जो है उसमें बतदरीज जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। और अफसोस का मुकाम है कि महकमा सेहत और मुकामी इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों और दूसरे जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर मच्छर मार स्प्रे जो है वो नहीं किया गया और एदाद शमार जो है वो डेंगू वायरस में मुब्तला मरीजों की जो उसे भी मुबैना तौर पर छुपाया जा रहा है। और सरकारी अस्पताल में डेंगू वार्ड जो है उसके अंदर जो है जगह खत्म हो गई है और प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीज ज़ेरे इलाज है और डेली जो है बहुत सारे मरीजों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल साहिवाल और निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर किया जा रहा है। और डेंगू वायरस में मुब्तला 2 मुकामी ताजर जो है वो दौरान इलाज जो है वो दम तोड़ गए हैं। जी, मुतासब मरीजों के आदाद शुमार छुपाए जाने लगे हैं। मियाँ शाहिद सलीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हुकूमत ने आज कुछ उलमा का इजलास बुलाया। ये उलमा को तकसीम की साजिश है। उलमा को उलमा के सामने लाया जा रहा है। इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस पर मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल, कहा कानून की बात को हुकूमत सियासी अखाड़ा ना बनाए। हम रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। मौलाना तकी उस्मानी के कहने पर एहतजाज का ऐलान मौखर किया। हुकूमत ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का नया मुसव्विदा JUI को दे दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मुसव्विदा मिलने की तस्दीक कर दी। इनका कहना है कि दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन की कानून साजी इस्लामाबाद की हद तक थी। सूबों से मुतालिक कानून साजी विफाक नहीं कर सकता। JUI को दिए गए ऑप्शन में 2019 का मुआहदा तस्लीम करने और वजारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन में मुआवनत भी शामिल है। मौलाना फजलुर रहमान मुसव्विदे पर मजलिस शुरा और दीनी मदारिस को एतमाद में लेकर जवाब देंगे। मदारिस बिल पर बेशतर तजावीज़ से मुत्तफिक हैं। मौलाना फजलुर रहमान की भी राय लेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का उलमा और मशाइख इजलास से खिताब, कहा मसले का काबिल कबूल हल चाहते हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के समरात आना शुरू हो गए हैं। तालिबे इल्म आला तालीम के शोबों में आगे बढ़ रहे हैं। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 53वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ, मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 1971 की जंग में बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शहीद हुए। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की लगन और फर्ज शनासी से दुश्मन के 16 टैंक तबाह किए गए। फर्ज की अदायगी के दौरान दुश्मन की मशीन गन की गोली सीने में लगने से वो शहीद हुए। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की शहादत अफवाज पाकिस्तान के गैर मुतसलसल अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। कौम वतन के खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले अपने बेटे को खिराज अकीदत पेश करती है। नौशेरो फेरोज की तहसील मिठियानी के गांव खैर मोहम्मद सहतू में एक ही घर के 4 बच्चे खसरा की बीमारी में मुब्तला हो गए। सिविल अस्पताल मिठियानी के इमरजेंसी वार्ड में खसरे से बचाव के इंजेक्शन दस्तियाब न होने की वजह से 3 साला कोमल दम तोड़ गई। 1 साला हसन और 3 साला मुश्क जहरा को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर किया गया। वालिद के मुताबिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कोई भी सहूलत मैसर नहीं। तशवीशनाक हालत में आने वाले मरीज का वक्त पर इलाज न होने से वो दम तोड़ जाते हैं। ब्रसल्स में यौम इंसानी हुकूक के मौके पर कश्मीर कौंसिल EU के ज़ेर एहतमाम ब्रसल्स में कश्मीरियों के इंसानी हुकूक के हवाले से यूरोपीय नौजवानों ने एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की।
नाम की जानिब मसला कश्मीर के हल के लिए कश्मीरियों के इंसानी हकूक़ के एहतराम की ज़रूरत के उन्वान से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुक़र्रीन ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर रोशनी डालते हुए इनके खिलाफ वर्जियों की फौरी रोकथाम की अपील की। आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो कश्मीरी अवाम के हकूक़ की बहाली के लिए मौसर किरदार अदा करें। और बुलेटिन में फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें आज न्यूज़।